धारण जब हम लोग करते हैं तो उस तेज में छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ आपको चक्राकार या बाण की तरह चलते हुए छोटे मोटे प्रकाश खंड भी दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं कि ये प्रकाश खंड अगर दिखाई पड़े तो इनको हम लोग को प्रसन्नता देने वाला चिन्ह समझना चाहिए। अंतरात्मा में हमारे गायत्री शक्ति की वृद्धि हो रही है और उनकी शक्तियां एवं गुणावलियां विकसित हो रही हैं, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश पिंड हमारा परिलक्षित होने लगते हैं। तो अब कहते हैं कि जब साधना अधिक प्रगाढ़ और पुष्ट परिपक्व हो जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय स्थान पर वही गायत्री तेज स्थिर हो जाता है। अब कहते हैं कि जब हमारा ध्यान करते 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 जब हमारी ध्यान साधना प्रगाढ़ और पुष्ट हो जाती है तो जो हम बाहर देखते हैं, जो बाहर तेज पिंड ज्योति पिंड गायत्री के रूप में हम देखते हैं, वही ज्योति पिंड हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तक के अंदर या हृदय स्थान में वह क्या है कि हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। अब क्या है कि वो चलते उठते बैठते हमारे किसी भी काम को करते, वह ब्रह्म तेज, वह ज्योति पिंड, वो गायत्री की शक्ति हमारे अंदर हमें महसूस होने लगती है और वह प्रकाश हमारे अंदर महसूस होने लगता है और उसका जो ज्योति पिंड का ज्योति पुंज है वो हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के मध्य भाग लिखते हैं तो मस्तिष्क के मध्य भाग को हमको यहाँ त्रिकुटी समझना चाहिए या आज्ञा चक्र का भाग समझना चाहिए या मिड, इसको साइंस में मिड ब्रेन का जो एरिया है उसको समझना चाहिए। तो वहां पर क्या है कि हमारा वो प्रकाश का तेज हमको महसूस होने लगता है हमेशा और वो हो जाता है। तो यही अवस्था बताते हैं कि सिद्धावस्था है। अब क्या है कि हमारे अंदर गायत्री का जो तेज हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया हमारे मस्तिष्क में या हमारे हृदय में, तो ये हमारी सिद्धावस्था है और गायत्री शक्ति रूप में हमारे अंदर हमेशा के लिए अवस्थित हो गई, यह हमको समझना चाहिए। जब वह तेज बाह्य आकाश से खींचकर अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे अपना शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गया। अब इसमें बताते हैं कि भूत प्रेत का आवेश शरीर में आने पर मनुष्य उस प्रेतात्मा की इच्छा के अनुसार जैसे काम करने लगता है, उसी तरह गायत्री शक्ति का जब आधान अपने अंदर अपने आधान हो जाता है, आत्मसात हमारा हो जाता है, तो साधक का जो विचार है, कार्य है, आचरण है या मनोभाव है, रुचि है, उसकी आकांक्षा है, वो सब क्या है कि परमार्थ प्रधान हो जाती है। मतलब क्या है, हम परमार्थ दूसरे के हित के लिए सोचने लगते हैं, जन कल्याण की बात सोचने लगते हैं, समष्टि जगत के उत्थान की बात सोचने लगते हैं, सेवा की भावना हमारे अंदर आने लगती है। तो गायत्री का वर्ण होने से ये सब हमारे अंदर आने लगता है और इससे क्या है कि हमारी मनुष्यत्व जो है, जो विकृत हो गई है, आज हमारा मनुष्यत्व विकृत हो गया है, वो क्या है कि उस मनुष्यत्व में से जो पशुता है, जो उसमें जो पशुता है, वो पशुतत्व है, वो घटती जाती है और मनुष्यत्व तो बढ़ता जाता है, देवत्व बढ़ता जाता है। बताते हैं कि गायत्री का यह ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है। जब गायत्री तेज पिंड की किरणें अपने ऊपर पड़ने की ध्यान भावना की जा रही है, तब यह अनुभव करना चाहिए कि किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सशक्ता। अब क्या है कि हमारे किसी भी क्रिया के साथ हम लोग जो भी करते हैं, जो भी कर्मकांड भी हम लोग भाई करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें क्रिया के साथ भावना की बहुत जरूरत है। अब हम ध्यान साधना करते हैं गायत्री का, तो उसमें कहते हैं कि अगर हमारी ये अनुभव नहीं करें या भावना नहीं करें कि हमारे अंदर उस किरणों के साथ गायत्री की शक्ति, जो गायत्री की शक्ति क्या है, गायत्री की शक्ति की 3 धाराएं, सत रज तम। तो सत रज तम तीनों शक्तियां जो है गायत्री की हैं, वो तीनों शक्तियों को हम खींचकर अपने में आत्मसात कर रहे हैं। अब तीनों शक्तियां जब हमारे अंदर आएंगी तो क्या होगा, हमारे अंदर सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सशक्ता की प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर वृद्धि शुरू हो जाएगी। ये भावना भी हमारे साथ, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ये भावना भी हमको करनी चाहिए
क्योंकि क्रिया के साथ अगर भावना नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या है कि उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। तो अब क्या है, इस ध्यान से उठते ही कहते हैं कि साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सक्रियता की मात्रा बढ़ गई है। तो क्या हुआ, इस सद्बुद्धि क्या है, सत हो गया, सत की मात्रा बढ़ गई, अंतःकरण में भी सात्विकता बढ़ गया, सत की मात्रा बढ़ गई, शरीर में सक्रियता बढ़ गया। ये तम है, सक्रियता तम में आ जाता है। तो गायत्री की जो सत और तम, ब्रह्म की तो दो ही शक्ति, दो शक्तियां, शुरू में तो दो ही शक्तियां आई ना, सत और तम, और दोनों के संयुज से ही रज की उत्पत्ति हो गई। तो ये दो शक्तियां हमारे अंदर क्या है कि प्रकट होनी शुरू हो जाती है। गायत्री के ध्यान साधना से, वर्ण करने से हमारे अंदर उनकी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसका अनुभव जो हम साधक गण है, जो जितने परिमाण में किया है, उसका उतने परिमाण में उसका जो लाभ है या उसका जो फायदा है, सबको अंदर अंदर सब लोग इसको अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्म तेज, जो ब्रह्म तेज हमने प्राप्त किया, गायत्री क्या, जो ब्रह्म तेज, ब्रह्म का जो तेज है वो हमने जो प्राप्त किया, जो शक्ति को हमने प्राप्त किया, गायत्री शक्ति को, वो एक ऐसी हुंडी है जिसे श्रेय और प्रेय दोनों में से किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है। मतलब क्या है कि हम अगर चाहें अध्यात्म के रास्ते में बढ़ना, ज्ञान अर्जन, ज्ञान के रास्ते में बढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, तो वो भी हम कर सकते हैं, अध्यात्म के भी शिखर पहुंच सकते हैं। और प्रेय, प्रेय मतलब है कि सांसारिक रज शक्ति के बारे में कहते हैं, जो ब्रह्म की रज शक्ति है वो प्रिय है। तो प्रिय में भी अगर सांसारिक सुखों और भोगों और में है, तो उसमें भी हम क्या है कि उस ब्रह्म तेज का, अगर हमारी इच्छा है कि नहीं हम सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसमें भी इसको कहते हैं कि दोनों में भुनाया जा सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि दोनों भुनाया जा सकता है, इसके बदले में दैवी या सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग दोनों में से कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जरा सा इससे हट के थोड़ा सा ध्यान के मामले में अगर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर ले 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, तो इसका अगर आदेश देंगे तो थोड़ा सा कर लेंगे। अच्छा जी सर, निवेदन है सर, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। जी, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान का बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोग पंचकोश साधना के साधक हैं और उसमें हम लोग अपना पंचकोश साधना में हमारा प्रयास चल रहा है, तो इसकी चर्चा करनी चाहिए कि पंचकोश साधना में जो ध्यान है वो मनोमय कोश की साधना है। ये मनोमय कोश की साधना के अंतर्गत आता है। मनोमय कोश के साधना के अंतर्गत जो गुरुजी ने 4 उपाय बताए हैं, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, तो वो ध्यान से ही संबंधित है ये। अब ध्यान तो खैर हम लोग के दैनिक जीवन में पग पग पर ध्यान, और कितने हम ध्यान से कोई काम कर रहे हैं दैनिक जीवन में भी, वो सब जगह हमारे पूरे सुबह से उठते के साथ सोने के समय तक हमारी कितनी ध्यान प्रणाली हमारी विकसित है और कितना हमारी अच्छी है, उसका ही फल हम लोग को दिन में जो काम करते हैं उसका मिलता है। तो ध्यान हमारा कैसे ज्यादा एकाग्रचित होकर के किसी दिशा में काम करे, तो उसके लिए हम लोग को मन के साधना, मन को नियंत्रित करने के साधना के रूप में ध्यान के बताया गया है मनोमय कोश में। तो ध्यान क्या है, अगर इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे ध्यान आखिर है क्या, तो इसको बताते हैं कि ध्यान सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें कि ध्यान क्या है, तो जब मन किसी एक वस्तु या विषय पर बिना किसी भटकाव के निरंतर लगा रहे तो उसे ध्यान कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको, हम लोग को जब
हम एकाग्र हो करके कोई ध्यान करते हैं, जैसे कोई तेल को हम किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराते हैं तो एक धारा बनती है, वह कहीं से अगर टूटती नहीं है और गिरती जाती है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये ध्यान का एक उदाहरण होगा। और वही बीच में अगर टूट टूट जा रहा है ना, तो वो अष्टांग योग में जो धारणा कहते हैं ना, वो धारणा आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मन को किसी एक केंद्र, जैसे कोई मंत्र देवता या छवि या अपने सांस पर टिकाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मन बार बार भटकता है और उसे वापस लाना पड़ता है खींच करके। तो जब मन बार बार भटके और वापस लाना पड़े तो यह धारणा का प्रसंग हो जाता है। और वही जब ध्यान अटूट हो जाए, तो जब एकाग्रता अटूट हो जाए, एकाग्रता जब अटूट हो जाए तो वो ध्यान कहलाने लगता है। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा और आगे अगर कुछ ध्यान दिए तो जप के साथ ध्यान पर गुरुदेव ने लिखा है कि और हम लोग करते भी हैं, बहुत बार हम लोग के क्लास में आया भी है प्रसंग कि जब हम लोग करते हैं तो किसी कहते कभी होता है कि माला छूट जाती है। तो बाबूजी भी एक बार क्लास में अपने बता रहे थे कि पहले वो माला करते थे और उनका माला उनको भी वो बताते हैं कि छूट जाता था, तो बाद में उन्होंने माला लेना बंद कर दिया और बिना माला के वो करते हैं। हमने उनको सुना, हमने भी हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब करने के समय माला अगर ध्यान ज्यादा प्रगाढ़ होता है, जिस समय ध्यान प्रगाढ़ होने लगता है तो चाहे तो माला रुक जाता है या माला फिर गिर जाता है। तो हमारा गिरा तो नहीं लेकिन रुक गया है। तो जब रुक गया है ना तो हमने फिर उसको चालू किया। तो अब क्या है कि ध्यान के साथ हमारा अपना अनुभव रहा है कि ध्यान कभी भी एक ही दिशा में काम करती है, गहराई से दो दिशा में काम नहीं करती है। सासाराम में बाबूजी के क्लास में हम लोग बैठे थे, बहुत साधकों को हमने देखा कि बाबूजी का प्रवचन चल रहा है और लोग अपना मंत्र लेखन भी लिखते जा रहे हैं, मंत्र लेखन लिख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। बहुत लोग अपना मंत्र लेखन लिखते जा रहे हैं, हमको भाई 24,000 जब पूरा करना है। हमने ये ध्यान दिया है कि चाहे आप खाते समय खाना खा रहे हो, खाना के साथ साथ टीवी देख रहे हो, तो चाहे तो आपका टीवी में ही ध्यान एक जगह रहेगा, फिर खाना क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहेगा। या आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल से बात कीजिएगा। तो बहुत सा एक्सीडेंट का केस तब समझ माने ऐसा आया है प्रकाश में कि चाहे तो वो ड्राइवर किसी दूसरे उसके ध्यान में कुछ तो और बातें थी, या वो पी के गाड़ी चला रहा था, या फिर आप मोबाइल पर बात करते होते हैं, उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब मोबाइल पर ध्यान है तो आपका ध्यान तो बात करने वाले के साथ है। अब गाड़ी के आगे आपका क्या हो रहा है ये तो आप देख नहीं रहे, गाड़ी आगे हमको कैसे मोड़ना है, कहाँ जाना है, वो तो एक वहां पर ध्यान की जो आपका एक ये है कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाती है। तो हम लोग का ध्यान कभी भी एक ही तरफ काम करता है, दो तरफ काम नहीं करता है। अगर दो तरफ लगाएंगे तो कहीं अधिक करेगा, कहीं दोनों जगह बढ़ जाएगा, उसका ध्यान का परिमाण बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों को कभी भी जब ध्यान कभी भी करें तो उसी समय करें जब हम देखें कि हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है या हमको मन को भटकाना नहीं है, तो एक दिशा में हमको फोकस करके काम करना चाहिए। तो जप में वाचिक, उपांशु और मानसिक 3 तरह के जप है। तो हमारा ये समझ में आया कि आपका जो मानसिक जप है, जो दिन भर हम लोग कभी भी कोई काम करते हैं, कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें अगर मानसिक जप हम करें तो ये हमारा अपना अनुभव रहा है कि मन के उछल कूद को बंद करने के लिए, अब जैसे हम चल रहे हैं तो कुछ न कुछ विचार तो आएगा ही, मन तो खाली रहने वाला नहीं है, उसमें कुछ न कुछ विचार तो आते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार चलते ही रहेगा। तो अब क्या है कि उसको कोई ना कोई अनर्गल विचार चलने से रोकने के लिए अगर उसको हम एक काम पकड़ा दे मानसिक जप गायत्री मंत्र का, तो क्या है कि गायत्री मंत्र के जप में जब वह बंध जाता है तो फिर वह ज्यादा भाग नहीं पाता है इधर उधर। फिर हम चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अनर्गल कोई विचार हमारे मन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो हमको लगता है कि मानसिक जप ज्यादा अच्छा है और इसको
बाबूजी की क्लास में भी बताया गया कि वाचिक जप से 1000 गुना फायदामंद उपांशु है। उपांशु से भी 1000 गुना बताया गया कि आपका मानसिक जप ज्यादा कारगर है। तो हमको ऐसा लाया कि चूंकि मन को नियंत्रित करने की साधना के रूप में ध्यान आ रहा है, तो इसलिए ऐसा हम इस प्रसंग को ले आए हैं। तो इसका ध्यान का तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही है कि मन की चंचलता को पूरी तरह समाप्त करना। जब ध्यान गहरा होता है तो समय, स्थान और स्वयं के शरीर का भान कम होने लगता है। जब एकदम प्रगाढ़ हम लोग ध्यान में चले जाते हैं तो क्या है कि हमको पता नहीं चलता कि वो समय कितना बीत गया, हम कहाँ बैठे हुए हैं, इसका तो ध्यान के प्रगाढ़ जब ध्यान में हम पहुंचते हैं, और यही ध्यान जब आगे चल करके यही समाधि में बताते हैं गुरुदेव की बदल जाता है कि जब हमारा ये संसार जो है, संसार से हमारा धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है और हम उसके तरफ जाने लगते हैं, आपका समाधि और तुर्यावस्था की तरफ जाने बढ़ने शुरू करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो इसके लाभ क्या है? ध्यान के लाभ के बारे में बताया गया है कि इससे मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करने से मानसिक अनावश्यक जो विचार हैं वो कम होने लगते हैं, तनाव से मुक्ति मिलती है। कहते हैं हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण मानसिक असंतुलन है या नेगेटिव सोच का परिणाम। तो अब क्या है कि हम लोगों को ध्यान से ये सब फायदा होता है कि तनाव से भी मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। और हम लोग को जब ध्यान करते हैं तो हम लोग को मनोमय कोश का केंद्र जो गुरुदेव बताते हैं आज्ञा चक्र, तो इसको भी आज्ञा चक्र को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि जो भी बाहर हम देखते हैं तो हमारे मन का, चूंकि मनोमय कोश का केंद्र आज्ञा चक्र है, तो उस ज्योति पिंड को या आत्मा के रूप में गायत्री के ज्योति पिंड को हम लोग को आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए। तो भैया और आगे भी बात बहुत है, लेकिन और हम इसी पर अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे जो है ना चर्चा के लिए समय रखते हैं कि बाकी भाई जो है इस पर चर्चा करके आगे बढ़े। जो हमारी त्रुटियां और गलतियां हो, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत कम दिन का है भैया, तो हम माफ करेंगे हमको। ठीक है, धन्यवाद। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही स्थिरता और स्पष्टता के साथ आपने आज के वाचन को रखा और सार प्रस्तुति करने में भी आपने हर बिंदु पर प्रकाश डाला। ये बहुत ही अच्छा आपका आज का क्रम रहा। हम सभी की ओर से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो अन्य साधकों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वे भी जो है अपनी बात इसमें आज के लेख में रख सकते हैं। जिनको भी अपनी बात रखनी है इसमें, लेख से संबंधित हो या कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव साझा करना हो, तो सभी का स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप लोग। बात ध्यान की चल रही थी और गुरुदेव ने बहुत अच्छा इसमें ध्यान का स्वरूप बताया कि किसी भी एक धारणा को हम अपने मन में बना लें, उसी को निरंतर हम करते रहेंगे तो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो ध्यान पकता हुआ एकाग्रता को हमें प्राप्त कराता है। जी पुरुषोत्तम भैया जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। जी भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी प्रणाम। और आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट है जी। मैं ट्रेवलिंग में हूँ, आवाज थोड़ी इंटरप्ट होता है। हाँ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। भैया सुंदर टॉपिक था और जितना बढ़िया उन्हें कुछ वाचन में उसको पढ़ करके वाचन किया। इसमें जो मेन उद्देश्य है जो शक्ति हमारे अंदर कैसे आए, तो गुरु जी ने अंतिम पैराग्राफ के पहले उसका आवाज बाकी अब थोड़ी लग रहा है कि नहीं आ रही है। जी 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 भैया, नेट प्रॉब्लम होती है। जो भूत प्रेत का जो उदाहरण दिया है गुरु जी ने, ये भूत प्रेत देवी के मनुष्य के अंदर आ जाए और उसकी इच्छा अनुसार जो काम कराने लगता है, ऐसे ही गायत्री शक्ति हमारे अंदर आ जाए, उसके साथ विचार, कार्य, आचरण, अनुभव, वृत्ति, इच्छा, आकांक्षाएं, ये सब बदल जाता है। ये उसका जो गायत्री को अगर हमारे अंदर उद्देश्य क्या है ध्यान का, ये गायत्री शक्ति हमारे अंदर शरीर के अंदर पाए और जब आ जाती है तो फिर ये जो गुण दिए हैं
उनकी इच्छाएं है, विचार है, कार्य है, आचरण करने की तरीका है, मनोभाव है, आकांक्षा है कट और के आ रही परमाणु। है, बात नहीं जी आ भैया, रही है। मैं क्षमा चाहूंगा भैया जी आपसे। जी जी भैया। हाँ हाँ, मैं ट्रेवलिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट कर रहा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भैया, कोई नहीं। धन्यवाद हूँ। धन्यवाद बहुत। जी धन्यवाद। तो इसमें ये जैसा कि कहा गया, आदरणीय जी ने भी, सुरेश जी ने भी, आदरणीय बाबू जी ने भी अपनी बात रखी कि ये एक जो कामना का विज्ञान है, जैसे हम अपने मन में चाहत पैदा करते हैं, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, उसी के आधार पर ही हमारी ऊर्जाएं जो है कार्य करती हैं, हमारा प्राण उसी तरीके से संचालित होने लगता है। तो हमारे मन में इसीलिए कहा गया है कि क्रिया के साथ साथ भावना आवश्यक है, एक तन्मयता आवश्यक है। तो जब हम भावना के साथ, इच्छा के साथ जप और ध्यान करने लगते हैं, और इच्छा क्या है कि हे माँ आदिशक्ति, ओम, इच्छा जो है वो जप के अर्थ में ही समाहित है कि हमारी क्या इच्छा है। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वव्यापी परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम, एकमात्र वर्ण करने योग्य, उसके अलावा कुछ वर्ण करने योग्य है ही नहीं। भर्गो देवस्य धीमहि, आपके पापनाशक दिव्य तेज को हम धारण करें, ये इच्छा। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो ऐसी इच्छा के साथ जब जप और ध्यान दोनों के साथ जोड़ दिया जाता है, इधर जप भी चल रहा है और साथ साथ माँ गायत्री का ध्यान, जो गुरुदेव ने अभी इसमें लेख में बताया कि उनकी किसी भी एक छवि का ध्यान करें, या एक नीले आकाश में एक ज्योति पिंड के रूप में उसका ध्यान करें, और उसका दिव्य तेज जो है हमारे रोम रोम में बस रहा है और हम उसको सूख लेते। तो जब इस तरीके से जप और ध्यान दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, और मन को कहीं ना भागने देने का अभ्यास धीरे धीरे होने लगता है। तो इच्छा जब मन में ये होती है कि आदिशक्ति माँ गायत्री, आपके दिव्य तेज को धारण करके हम भी अपना जीवन संवार सके। तो जब ऐसी कामना तीव्र और बलवती होती हुई चली जाती है, तो वह दिव्य तेज हमारे रोम रोम में बसने लगता है। और जब वह दिव्य तेज हमारे रोम रोम में बसने लगता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने लगता है, तो हमारे दुर्गुण घटने लगते हैं, सद्गुण बढ़ने लगते हैं। और ये कहा गया है पिछले लेखों में कि गायत्री का जप करने वाला मनुष्य देवताओं की श्रेणी में बैठने योग्य हो जाता है, तो क्योंकि उस दिव्य तेज को धारण करता है। एक पक्ष तो ये हुआ, और मैं तो अपनी बात रख ही रहा हूँ, अन्य साधक भी अगर किसी को कोई अपनी बात रखनी होगी तो सहर्ष स्वागत है सभी का। तो एक तो ये हुआ कि ये काम कार्य पूरा हुआ, हो सके किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था बन सके, इतना ज्ञान हम लोग अर्जित कर लें स्वाध्याय के द्वारा कि माँ आदिशक्ति के दिव्य तेज को धारण करने के योग्य हम बन जाए, है ना, उसे आकर्षित कर पाने में, अपने अंदर स्थिर कर पाने में हम लोग सक्षम हो पाए। एक तो ये सबसे बड़ी बात। और फिर आगे की बात आती है उसको साधना। तो आगे की बात आगे करेंगे, पहले आदरणीय गोकुल जी भाई साहब को सुनने का सुअवसर हमें मिला है। जी आदरणीय जी, कृपया मार्गदर्शन करें इस विषय में। जी भैया प्रणाम। एक चर्चा ध्यान की जब भी बात होती है तो बहुत कॉमन होती है कि अमुक साधक ने इस प्रकार बात कही, अमुक ने इस प्रकार बात कही, अमुक ने इस प्रकार बात कही। तो इसमें मेरी मान्यता ये है कि हमको सुन सबकी लेनी चाहिए और छोटे छोटे प्रयोग अपने जीवन में करके देखने चाहिए कि मुझको कौन सी वाली चीज ज्यादा सुटेबल लग रही है। जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान पर पहुंच गया तो आज वो इस तरह की बात कह रहा है, लेकिन उसके आरंभिक दिनों की देखें तो वो किस प्रकार स्थिति थी। एक व्यक्ति मान लीजिए लौकिक जगत की देखें, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, आज 25 साल से 30 साल से व्यापार करते वो एक जगह पे पहुंच गया, तो वो आज के हिसाब से अपनी बात कहता है कि मैं तो इस प्रकार काम करता हूं। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने अपना आरंभ जब किया था तब कैसे काम किया था, हम किस जगह पर। हम अगर आरंभ की स्थिति पे हैं तो उसके आरंभ को देखें। ये जो वेटेड एवरेज को देने की बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें अक्सर चूक हो जाती। हम अपनी स्थिति को नहीं देख करके सामने वाले की स्थिति को देखते हैं और उसी हिसाब से बात करना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है बाकी सब चीज गलत, ऐसा नहीं। एक एक सीढ़ियां चढ़ चढ़ के कोई व्यक्ति ऊपर आता। जप के साथ ध्यान, ये दो बातें चली। तो जो विशुद्ध ध्यान है
उस समय जप की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप समग्र समर्पण के साथ एकाकार के होने की बात कर रहे हैं तब माला को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वैसे समय में कहा गया कि शरीर को शिथिल करके आराम से बैठ जाइए ताकि आप लुढ़के भी नहीं इधर उधर। लेकिन जब किसी सोउद्देश्य क्रिया किया जा रहा है तब शरीर को स्थिर और कड़ा रखने की बात कही जाती है। एक ही ध्यान में गुरुदेव कहते हैं कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, वो अजय, क्योंकि उस पूरे के अंदर में एक विशेष प्रक्रिया अपने अंदर में मानसिक रूप से करने की बात की जा रही है और उसको संकल्प के साथ करना है। तो वैसी स्थिति में पूर्ण सजगता के साथ में ध्यान करना होता। और जब आत्मानुभूति का ध्यान करना है, सोहम को भाव रूप में करना है, अपने रूप में पाने के रूप में, तब उस समय सब कुछ उसके साथ जब का कोई काम नहीं होना चाहिए, तब उसके साथ में उसको करेंगे। तो उसमें हम कब उसमें डूब जाएंगे या कब क्या स्थिति आ जाएगी, नींद भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सजगता से कर रहे हैं तो नींद आने का कोई काम नहीं, फिर नींद आने नहीं चाहिए। फिर इसके बाद नींद आती है मतलब हमारी सजगता कम हो गई। इस छोटे से अंतर को हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जप कर रहे हैं तो सजगता के साथ करें। और जैसे मान लिया गायत्री महाविज्ञान के 7 नंबर पेज पर एक जैसे चित्र दिया है पूरे शरीर में शक्ति केंद्रों का, तो हम एक एक शक्ति केंद्रों पर ध्यान करके उसके साथ में करें। एक उद्देश्य के साथ करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो ये मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जब जप करें तो जप ही करें, और जप से जो लाभ हमको प्राप्त करने हैं, अलग अलग समय अलग अलग लाभ हो सकते हैं, उन लाभों पर हम ध्यान देंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। और जब ध्यान करना है तो इतना एकाकार होकर करें कि उसमें नींद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जी भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि हर साधक को अपने हिसाब से अपना पथ जो है ये चुनना होता है, उस पर चलना होता है। दरअसल अपनी शारीरिक स्थिति क्या है, अपनी साधना की स्थिति क्या है, तो उसी के अनुसार साधक सुनता तो सबकी है और चारों तरफ से स्वाध्याय के द्वारा चारों तरफ से ज्ञान प्राप्त भी करता है, लेकिन चयन ये साधक का स्वयं का होता है कि अब उन टूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करे और किस तरीके से आत्म प्रगति। और इसके लिए किसी भी इसमें लिखा भी गया गायत्री महाविज्ञान में कि जब साधना को आरंभ करना हो तो किसी ये साधना गुरु को नियुक्त करना चाहिए, जो अनुभवी हो, ऐसे साधना गुरु को नियुक्त कर लेना चाहिए। तो ये भी एक इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर ये कि साधक को अपना मार्ग तो अपने आप ही बनाना पड़ता है अपनी स्थिति के अनुसार, ये भी बात है। तो रघुराज भैया कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी भैया, स्वागत है आपका। उसमें मैं एक बात और पूरी कर दूं बात को जी कि हमने जो कुछ सोचा फिर उसको रिजल्ट भी देखना चाहिए। अगर हमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमको फिर दूसरा सिस्टम अडॉप्ट करने की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी साथ में है। जी भैया, ये सब निर्णय साधक को स्वयं ही करने पड़ते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। जी रघुराज भैया, आप अपनी बात रखेंगे। जी भैया, सभी को प्रणाम। मैं बस प्रणाम। इतना जानना चाहता हूँ कि जप में माला का कितना महत्व है, बिना माला के जप महत्व रखता है या नहीं? ये महत्व तो जप का है, माला का तो नहीं है इसमें। और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अगर आदरणीय गोकुल जी भैया या अमन भैया जो भी अगर मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी भैया मैंने कहा ये सब अपनी अपनी स्थिति पर, आरंभिक दिनों में हमेशा माला के साथ जप करना चाहिए। तो हम अपना टारगेट हमारे हाथ में रहेगा, हम एक उद्देश्य के साथ एक संकल्प के साथ करेंगे। लेकिन जब एक स्थिति आगे बढ़ जाती है जब माला की आवश्यकता न रहे तो बिना माला की भी की जा सकती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब क्रिकेट में कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना तो बहुत सारे गार्ड वार्ड लगा करके आता है, और जब आधी पौन घंटा खेल लेता है तो उसमें से कई सारे गार्ड वो हटा देता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है उसको। तो ये इसका कोई नियम नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी हो सकता है। लेकिन आरंभ में माला के साथ जप करना चाहिए। एक निश्चित जब आपको मात्रा जब गिननी हो, अगर मात्रा भी देखनी हो कितना जप किया, तो बिना माला के कैसे करेंगे? फिर आपको घड़ी के साथ करिए कि भाई 5 मिनट कर लेंगे कि 10 मिनट कर लेंगे, तो वहां भी तो एक यूनिट सेट करनी ही पड़ेगी ना। कभी कोई
यूनिट तो तय करनी पड़ेगी, चाहे काउंटिंग में करें माला के मनकों के रूप में, चाहे घड़ी के रूप में करें। माला से करने का एक लाभ जरूर ये होता है कि सजगता बनी रहती है, जी बिना माला के कई बार मन भटक भी जाता है। तो ये जी, सब की अपनी अपनी स्थिति है, फिर भी जैसा खुद को सुटेबल लगे वैसा करना चाहिए, उद्देश्य प्राप्त हो हमें, ये बात। जी भैया। जी जी भाई साहब, धन्यवाद। काउंटिंग ये समय से करना सही है ना? आरंभिक दिनों में अगर शुरू किया जाए, जैसे मैं अपना कहूँ तो अभी आरंभ कर रहा हूँ मैं, पहले कभी किया था, बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, अभी फिर से मैं आरंभ कर रहा हूँ। अब मेरे से माला उठाई नहीं जाती, कुछ स्वास्थ्य रीजन की वजह से। देखिए, स्वास्थ्य का रीजन अलग है, तो फिर आप माला छोड़ दीजिए। जी, ये फिर ये नियम नहीं होगा, ये अपवाद हो गया। और वो अगर मैंने, गुरुदेव को देखें हाँ तो गुरुदेव ने 66 माला रोज जप करी, तो माला लेके ही करी होगी ना, जी जब जब महापुरुष चढ़ किए थे तो जी भैया, इसलिए फिर वो क्लियर है आपका फिर तो। अपवाद है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पहले उसके अनुरूप फिर बातें देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहा कि सबको अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखना चाहिए। जी, मुझे ना स्टिफनेस हो जाती है माला ऐसे उठा के सीने के पास रखने पे, तो तब छोड़ अगर दीजिए, तब मासिक करिए, आप मत करिए। हाँ, मैं दोनों हाथ गोद में रख के अगर करता हूँ तो फिर कंफर्टेबल हूँ। उसमें भी लिखा है जब आदमी बीमार पड़ जाए तो लेटे लेटे करना की बात कही है, तो उसमें माला थोड़ा ना लिख। जी जी जी, प्रणाम, थैंक यू। जी भैया, माला का तो उद्देश्य यही है कि हम लोग अपना स्टेमिना बढ़ा सके, सिटिंग का, बैठने का अपना समय बढ़ा सके हम लोग। और एक हमें पूरा उसकी एक नियम रहे हमारे पास कि कल मैंने जो है मेरा 10 माला का अभ्यास है, तो मुझे बढ़ा करके इससे कम तो कम से कम नहीं करना। तो ऐसा भी इससे लाभ होता है जी। और भी साधक अपना, जी अनीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी तो बहुत अच्छा है दीदी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए आप। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी जी को। प्रणाम। और सिर्फ एक बात हम कहने के लिए ये किए थे हैंडच कि स्टिफनेस की जो बातें थी, तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। क्यों हुआ था हम नहीं जानते हैं। कुछ भी लिखें या सिलाई करें या कुछ भी हाथ से काम करें, वो बहुत मोटा मोटा भोथा टाइप का हो जाता था। एकदम से थोड़ी देर के बाद लिख नहीं पाते थे हम, या माला जब कर रहे हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद लगे कि एकदम हाथ मोटा मोटा हो गया, हाथ नहीं चल रहा है। स्टिफनेस की बात पर बताए तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। लेकिन हमने क्या किया, वो कितना भी होता रहा, वो सिलाई या फिर मंत्र जप और मंत्र लेखन को मैंने बढ़ा दिया। और ये जादू हम कह सकते हैं, मंत्र लेखन से ये स्टिफनेस खत्म हो गया। मंत्र लेखन से ही खत्म हो गया कि आज के डेट में हम 3 घंटे भी आराम से जप कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, कोई लिखाई कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जिसको भी मंत्र जप से या हाथ में स्टिफनेस की समस्या है, वो मंत्र लेखन अवश्य करें। ये जादू मेरे साथ हुई है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी। जी दीदी कर रहे हैं, मंत्र लेखन कर रहे हैं जी। जी दीदी, अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन दीदी वही है कि हमें ना इसके पहले कारण अच्छे से जान लेने चाहिए कि वो हो क्यों रहा है। कई बार तो ऐसा होता है जब साधक पहले बैठना आरंभ करता है तो धीरे धीरे वो उसे इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कमर बार बार झुक जाना, ये हाथ दुख जाना, ये लगता है थोड़ा शरीर को। और फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो व्यक्ति 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बैठ जाता है, ऐसा भी है ना। और उसमें दूसरा कई कारण ऐसे भी होते हैं, कई बार शरीर में किसी प्रकार के मिनरल्स की या विटामिन की कोई कमी हो तो भी ये समस्या आ सकती है, मतलब कोई शारीरिक रीजन भी हो सकता है। तो इसमें ये हमें हर तरीके से उस पर ध्यान रखना होगा कि ये क्यों हो रहा है, पूरा देख करके उसको। तो फिर हम उसका जब कारण जान जाएंगे तो फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और जैसे आपने कहा लेखन के द्वारा तो गुरु कृपा से तो कुछ भी संभव है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। तो और भी साधक अपनी अगर बात रखें तो बहुत अच्छा है। और तो अब हम लोग आज के विषय पे थोड़े अमन भैया को सुनने का मन है, क्योंकि जी अमन भैया आप कुछ अगर मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। जी बहुत बहुत आभार, प्रणाम। तो जी विभा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भैया प्रणाम। मतलब आज के सब्जेक्ट में ही बात करेंगे, बाहर नहीं बात करेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक भैया समझा दिए हैं
और इसमें थोड़ा सा हमारा वहां पे पॉइंट गया है, इसलिए हम बातें को रखना चाह रहे हैं। जैसे है कि साधना में कितना हूँ बड़ा साधक हो जाए, लेकिन हमारे अंदर ये सवाल चले कितना हूँ बड़ा हो जाए या छोटे हो जाए, लेकिन बातें जब उठती है तो मन पे जब चुभती है, हल्का सा टच करती है, तो उसको कैसे हटाते हैं, ये हम पूछ रहे थे भैया। क्योंकि यहाँ है ना, मतलब हम जहां तक देख रहे हैं पूरे मॉल में देख रहे हैं तो आपाधापी है कि हम बड़ा, पर यहाँ सब कोई अभी यात्रा में ही है भैया, कोई अभी सफल नहीं हुआ है। और ऐसी ऐसी वाणी का यूज किया जाता है कि मन पे कहीं ना कहीं लगता है, उसको कैसे हटाया जाए तुरंत, एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाती है, ऐसा नहीं है कि हम परेशान हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर होता है, उसको विचारने में थोड़ा समय लगता है। ये गलत है, सही और गलत का अगर हम ना पहचान करें तो कौन करेगा, है ना। तो यही बात थोड़ा सा, आप अमन भैया बड़े हैं, गोकुल भैया बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ साधक हैं, हमारा मार्गदर्शन बहुत हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले भैया जी। प्रणाम। जी जी दीदी, देखिए इसमें कोई बात लग जाना है ना, तो ये तब तक ये स्थिति चलती रहेगी जब तक हम सामने वाले के अंदर शाश्वतता और सच्चाई देखते रहेंगे। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। लेकिन जैसे जैसे हमारा तत्वज्ञान विकसित होता है, क्योंकि उसकी बात को महत्व दे रहे हैं तभी तो लग रहा है, तभी तो हमें बात लग रही है। नहीं, कोई चिड़िया हमारे सामने कुछ हमें बोल के चली जाए या कोई कौवा बोल के चला जाए तो हमें क्या समझ में आएगा, या कोई चाइनीज में हमारे सामने कुछ बोल के चला है तो हमें क्या समझ में आएगा, है ना। तो जैसे जैसे मानसिक स्थिति दीदी ऊपर उभरती है, तत्वज्ञान विकसित होता है, तो फिर जब धीरे धीरे ये कला विकसित होने लगती है व्यक्ति के अंदर कि भाई ये सामने वाला जो ये कह रहा है या बोल रहा है ना, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वो अपनी अपनी तारीफ कर रहा है, उसका भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, प्रशंसा कर रहा है। कोई अपने लिए कोई ये वाली बात कर रहा है तो उसका भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। तो इसलिए इसी ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जितना धीरे धीरे, और ये एक दिन में नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि कोई खराब बात बोली जाती है मुझको मुझको ऐसा है, मुझको बिल्कुल असर ही नहीं करती है, या किसी को, सबको असर करती है। लेकिन इसका धीरे धीरे अभ्यास करने से, जैसे जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं तो ये चीज धीरे धीरे जो है समाप्त भी होने लगती है दीदी। इसलिए हम लोग ये मान के चले कि उतना ही ये करें, है ना, उतना ही हम लोग जो है सामने वाले की बात को तवज्जो दे, अपने अपने हिसाब से जो है उसको, क्योंकि जितनी अपेक्षाएं जितना वो रखेंगे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है तो बिल्कुल ये कर रहा है ना। तो जैसे जैसे हमारी ये धारणा परिपक्व होती जाएगी कि भाई संसार एक रंगमंच है, नाटक है, तो वो कई चीज जैसे परिपक्व होंगी तो धीरे धीरे हमारी ये धारणा भी ये समाप्त होती जाएगी। अब मूवी में कोई भी कुछ बोल देता है तो कहाँ कोई किसी को फर्क पड़ता है ना, बाहर आते सब साफ हो जाता है, सब गायब हो जाता है। तो इस तरीके से इसी को परिपक्व करना होता है दीदी, कि ये संसार जो है परिवर्तनशील है, और ये संसार जो है, यहाँ पर जितना जो भी घटित हो रहा है ये सारा का सारा जो है एक तरीके से आभासी ही है ना। वो उस तरीके से अगर कोई प्रेम अपना दिखा रहा है, अगर कोई ये दिखा रहा है, अगर कोई घृणा दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि आज जो प्रेम दिखा रहा है कल को घृणा हो सकता है घृणा दिखा दे, और आज वो घृणा दिखा रहा हो सकता है हमारा बहुत प्रेमी बन जाए। इसमें कोई, इसके मूल में सच्चाई नहीं है दीदी, है ना। किसी भी संसार के व्यवहार में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। इस शाश्वतता को हमें जान लेना चाहिए। केवल एक, जहां पर ये कहते हैं जहां पर शाश्वतता, जिस व्यवहार में शाश्वतता, वो ईश्वर के साथ में। और आज उसी टॉपिक का हम लोग जो है ये भी कर रहे थे, स्वाध्याय भी कर रहे थे। ईश्वर से ही जो प्रेम किया जा सकता है वो एक जो है शाश्वत प्रेम किया जा सकता है, जहां पर कहीं पर भी कोई ना अपेक्षा जुड़ी हुई ना कुछ जुड़ा।
लेकिन संसार के साथ जो हम प्रेम करते हैं वो तो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि अपेक्षा हमारी और उसकी अपेक्षा हमसे बदलती रहती है, सब अपेक्षाओं के ऊपर आधारित है। तो इसलिए जैसे जैसे जी प्रणाम। और ऐसा भी लगता है ना भैया, कभी कभी जैसे लगता है कि सबको छोड़ देते हैं और हम अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, क्या ये सब झमेला में पड़ना, ऐसा ख्याल आता है। झमेला नहीं है, छोड़ना भी किसी को नहीं है, हमें तो केवल अपनी मनस्थिति बदलना है। छोड़ के कहाँ जाएंगे? बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे? पत्नी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भाई कड़वा तो कोई भी कह सकता है, पत्नी भी बोल सकती है, पत्नी प्यार से ही बोल रही है, पत्नी कल को जो है अपमान भी कर सकती है, तो किसको छोड़ के जाएंगे? तो मनस्थिति को ही परिपक्व करना पड़ेगा। जी भैया जी प्रणाम, है ना? समझ गए, सब हमारा परिवार है, यही इसलिए स्वजन अपना जिनसे हम सबको जिनके बीच में सचेतना उनको हो। छोड़ के कहाँ जाएंगे? जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम, धन्यवाद। समय भी हो गया है। ये दीदी बात सही है कि समाज में जब भी कोई अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं तो उससे सभी प्रभावित होते हैं, हम भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये है कि अपने आपको अपना गुरु भक्ति में लगाए रखें तो, और प्रभाव से, संसार के प्रभाव से बचने का प्रयास करें। तो वो होता तो मुश्किल है, बस यही है कि हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुझाव तो दे ही सकते हैं कि थोड़ा प्रयास हम लोग करें तो अच्छा रहेगा। तो ये समय आइए हो गया है, आज कक्षा जी बहुत भैया, अच्छी और रही। एक ही ख्याल आता है कि अब चले हम अपना घर चले, बस एक ही सवाल आता है, हम अपना घर चले। मुझे नहीं है ये हाँ, सब। हम लौट चले, है ना दीदी? जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आदरणीय सुरेश कुमार भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पष्ट वाचन, आदरणीय गोकुल जी का, भाई रघुराज जी का, आदरणीय अमन भैया का, एवं सभी सहभागी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी साधकों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी भाई बहन को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम।